नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे बिहार चेक में आप सबका स्वागत करता हूं। 24 सितंबर को पटना में सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक होने वाली है। यह बैठक इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 84 साल बाद बिहार में CWC की बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कुल 170 कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य शामिल होंगे। यानी कांग्रेस का पूरा टॉप लीडरशिप पटना में मौजूद रहेगा। बैठक का मुख्य एजेंडा 3 हिस्सों में बटा है। पहला, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति तैयार करना। इसमें महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी और कांग्रेस लगभग 38 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर सकती है। दूसरा, राष्ट्रीय मुद्दे। इसमें वोट चोरी यानी ईवीएम और वोटर लिस्ट गड़बड़ी, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, रुपए की गिरावट और जीएसटी सुधार जैसे विषयों पर बात होगी। तीसरा, बिहार पर स्पेशल फोकस होगा। कांग्रेस संगठन को मजबूत करना, दलित और युवा वोटरों पर ध्यान देना और प्रियंका गांधी की हर घर अधिकार रैली से चुनाव अभियान को औपचारिक शुरुआत करना। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत पाई सिर्फ 19 पर। इस बार कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर 70 से ज्यादा सीटों की मांग रखी है। वहीं कुछ स्रोतों का मानना है कि सीटों की संख्या 55 से 60 के बीच भी हो सकती है। लेकिन अन्य पार्टियों की रणनीति है कि कांग्रेस कम सीटों पर ही जीत योग्य उम्मीदवार उतारे। महागठबंधन में शामिल अन्य दलों की मांगे भी बड़ी है। वीआईपी पार्टी ने 60 सीटों की मांग रखी है। वहीं CPI-ML के सचिव दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि 2020 में उन्होंने 19 में से 12 सीटें जीती थी, इसलिए इस बार उनको 40 सीटें मिलनी चाहिए। इससे आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि पिछली बार महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए के 131 सीटें जीत हासिल हुई थी। अब कांग्रेस की नजर सीमांचल इलाके पर है, जहां उसके पास 3 सांसद हैं और यह मुस्लिम बाहुल्य प्रमुख इलाका है। कांग्रेस का कहना है कि यहां वह किसी भी हाल पर समझौता नहीं करेगी। बैठक के बाद कांग्रेस प्रियंका गांधी की अगुवाई में हर घर अधिकार रैली शुरू करेगी। इस रैली का उद्देश्य कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और बैठक में बनी रणनीति को जनता तक पहुंचाना होगा। कांग्रेस का मुख्य टारगेट दलित, मुस्लिम, ओबीसी और युवा वोटर होने वाले हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मुख्य प्रभाव क्या होगा, आइए देखते हैं। बिहार में कांग्रेस का आधार मजबूत होगा। हर घर अधिकार रैली और वोटर चोरी कैंपेन तेज होंगे, जो दलित, ओबीसी, मुस्लिम, युवा वोटर्स को टारगेट करेंगे। युवा कांग्रेस का पटना में हालिया प्रदर्शन इसी का मिसाल है। बिहार में राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। एनडीए, बीजेपी, जेडीयू इसे आरजेडी पर दबाव की चाल बता रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने इसे स्वागत किया है। अगर सीट विवाद सुलझा तो विपक्ष मजबूत होगा, वरना एनडीए को फायदा होगा। कांग्रेस का प्रभाव देखते हैं। बिहार में कांग्रेस की कमजोर स्थिति, 2024 लोकसभा में मात्र 3 सीटें अब सुधर सकती है। राहुल की लोकप्रियता युवाओं को आकर्षित करेगी। पार्टी जूनियर पार्टनर की इमेज से बाहर निकलेगी। लंबे समय में वोट चोरी कैंपेन राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगा। वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बैठक सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के मुद्दों पर है। महागठबंधन पर इसका क्या प्रभाव होगा, आइए देखते हैं। गठबंधन की कमजोरी, तेजस्वी खुद को सीएम बताते हैं, जबकि कांग्रेस इस पर सहमति नहीं जताई है। बैठक सफल रही तो एकता मजबूत होगा, तेजस्वी को स्पष्ट समर्थन और मुस्लिम यादव दलित गठजोड़ बनेगा। यह बैठक बिहार चुनाव को निर्णायक मोड़ दे सकती है, जहां एनडीए स्थिरता का दावा कर रहा है और महागठबंधन बदलाव का। ऐतिहासिक उदाहरण देखें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठकों का असर पहले भी देखने को मिला है। तेलंगाना 2023 चुनाव में कांग्रेस के पास सिर्फ 19 सीटें थी। बैठक के बाद पार्टी ने 64 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। वहीं गोवा 2022 चुनाव में करारी हार के बाद हुई बैठक पार्टी को एकजुट नहीं कर पाई और कांग्रेस और बिखर गई। अगर सभी दलों की गठबंधन में एकजुटता बनी और सीट बंटवारा सही हुआ तो महागठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन अगर विवाद गहराया तो कांग्रेस को एक और रणनीतिक असफलता झेलनी पड़ सकती है। यह बैठक बिहार चुनाव को एक निर्णायक मोड़ दे सकती है, जहां एनडीए स्थिरता का दावा कर रहा है और महागठबंधन बदलाव का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये बैठक
कांग्रेस को ताकत देगी या महागठबंधन में दरार डाल देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और किस्से के साथ।